हर तरह के मौजूद हैं लोग, और इनमें बहुत सारी कब्रें नाज़रीन कराम पुरानी नहीं हैं बल्कि ताज़ा कब्रें भी हैं। इन कब्रों में उन 200 बेगुनाह मकतूलीन में से भी बास की कब्रें हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि गुज़िश्ता हफ्ते इस दहशतगर्दी के वाक़यात का निशाना बन गए। इनमें 8 साला दानियाल की कब्र भी है जो बसों पर होने वाली फायरिंग का निशाना बन गया। इनमें 35 साला मेहनत कश अब्दुल रहमान की कब्र भी है नाज़रीन किराम, जो अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने की खातिर घर से निकला था लेकिन किसी नामालूम गोली का निशाना बन गया और उसे वापस लौटना नसीब नहीं हुआ। इसमें उस 22 साला तालिब इल्म रेहान की कब्र भी है, यहीं कहीं होगी, यहीं कहीं 22 साला तालिब इल्म रेहान की कब्र भी है जो घर से ये कहकर निकला था कि अम्मी जान आप परेशान ना हो, मैं पर्चा देते ही सीधा घर आऊंगा, सीधा घर पहुंचूंगा अम्मी, और दाल चावल मैं बहुत शौक से खाता हूं, आप बना के रखिएगा। आपके हाथ की दाल और आपके हाथ के चावल अम्मी जान बहुत अच्छे लगते हैं, आज मेरा आखिरी पर्चा है, जी चाहता है कि आपके हाथ के बने हुए दाल चावल में खा लूं। लेकिन वो रेहान, वो 22 साल रेहान इसी कब्रिस्तान में कहीं इस वक्त आराम फरमा है, सो रहा है, सो गया। मां का लाडला मां की गोद में नहीं, मां की गोद से बहुत दूर इस कब्रिस्तान में आकर सो गया। याद रखिए नाज़रीन किराम, वक्फे में जाने से कबल अर्ज करूंगा, याद रखिए ये कब्रें सिर्फ मुर्दों का ठिकाना नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से जुमला अदा कर रहा हूं कि ये कब्रें सिर्फ मुर्दों का ठिकाना नहीं है बल्कि मारने वालों का ठिकाना भी यही कब्रें हैं। मारने वालों को भी यही आना है। जिनको मार दिया वो तो आ गए, लेकिन जिन्होंने मारा है उन्हें भी यहीं पर आना है, ये उनका भी ठिकाना है। वो लोगों को इसलिए मार रहे हैं कि वो कब्र की और उसकी हकीकत को भूले बैठे हैं। उन्हें अगर ये कब्र की हकीकत मालूम हो जाए तो शायद वो ये जुल्म ना करें। अगर उनके दिलों में खुदा का खौफ आ जाए, परवरदिगार की खशियत आ जाए, ये आंखें रोना भूल गई हैं, अल्लाह का खौफ निकल गया है हमारी आंखों से, हमें अब डर नहीं लगता परवरदिगार से, हमें जवाबदही का एहसास नहीं है कि हमें अपने रब की बारगाह में खड़ा होना है, उसके दरबार में हमें जवाब देना है, हर सवाल का जवाब देना है, हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। और वहां पर अगर जबान झूठ बोलेगी तो आजा गवाही देना शुरू कर देंगे। हम उसकी सल्तनत से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। वो अलीम है, वो खबीर है, वो बसीर है, वो दिलों का हर हाल जानता है, वो सरसराहट से भी वाकिफ है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। और आज ये शब बारात, ये लैलतुल मुबारका, ये लैलतुल सक, ये लैलतुल बारात, ये लैलतुल रहमत, ये आज पुकार पुकार कर कह रही है आसमान दुनिया पर परवरदिगार का नुज़ूल इजलाल हो चुका है और वो पुकार रहा है आसमान की इन बुलंदियों से, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसे मग़फ़िरत दूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्शिश दूं, है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला कि उसे रोजी अता करूं, और है कोई अपने गुनाहों पर शर्मिंदा कि उसके गुनाहों को बख्श दूं। कोई मुझसे मांग कर तो देखे, कोई मेरी तरफ मुतवज्जे तो हो। मैं तो तवज्जो कर रहा हूं अपने बंदों की जानिब, मैं तो अपने बंदों को पुकार रहा हूं, मेरे बंदे भी तो मुझे पुकारें, मेरे बंदे भी तो मेरी पुकार पर लब्बैक कहें। मैं तो आज अता करने के लिए आया हूं। मेरी अता का समुद्र हमेशा से मौजे मार रहा था और हमेशा मौजे मारता रहेगा। मेरे परवरदिगार की अता की कोई हद नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई क़यूद नहीं है। जब वो देता है तो देता ही चला जाता है। हमें मांगना भी तो आना चाहिए, हमें मांगना भी तो आना चाहिए, हमें उसके दरबार में हाथ फैलाकर भीख मांगने के अंदाज भी तो आने चाहिए, हमें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी तो होना चाहिए, हमें गिड़गिड़ाना भी तो चाहिए, हमें रोना भी तो चाहिए। हमारी आंखों ने रोना क्यों भुला दिया नाज़रीन किराम? ये क्यों खुश्क हो गई हैं हमारी आंखें? क्या हो गया हमारी आंखों को? क्यों अपने गुनाहों की स्याही और सख्ती हमें याद नहीं आती? क्यों हमें एहसास नहीं होता कि हम कितने गुनाहगार हैं, कितने खताकार हैं? हमारा पूरा वजूद गुनाहों से सना हुआ है, लदा हुआ है। हमारे अंदर से हमारे अमाल की बदबू हमारे तमाम तर ईमान का दिमाग फाड़ रही है।
लेकिन उसके बावजूद हम अपने रब की बारगाह में रुजू नहीं करते, हम उसे पुकारते नहीं हैं, हम इल्तिजा नहीं करते। नाज़रीन किराम, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद इन्हीं कब्रों के पास बैठकर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। शायद कुछ पत्थर दिल आज नरम हो जाएं, शायद कुछ लोग अपने रब की तरफ वापस पलट आए, शायद हमारी आंखों में नमी आ जाए, शायद हम वो अमल जो भूल गए हैं। आपको पता है ना, बच्चे को अल्लाह ताला क्या सिखा कर भेजता है? मालूम है आपको? अल्लाह ताला बच्चे को रोना सिखा के भेजता है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो एक ही फन लेके आता है, रोने का फन। और ये फन उसको इसलिए सिखाया जाता है ताकि वो रो रो के अपने रब को मना ले। बचपन से ही उसे रोना सिखा दिया जाता है, क्योंकि जब वो रोता है तो उसकी हर जिद पूरी हो जाती है। लेकिन हम रोना भूल गए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मैं इस वक्त कराची के मशहूर मारूफ कब्रिस्तान तारिक रोड पर मौजूद हूँ और यहीं से हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। राशिद आज़म साहब से कलाम भी सुनेंगे, मैं भी जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, यहाँ पेश करूँगा। लेकिन एक पहले छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कबूल हो मेरी तौबा, कबूल हो या रब, तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब कबूल हो मेरी तौबा, कबूल हो या रब, तेरे करम तेरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको ARY डिजिटल नेटवर्क के ज़रिए पूरी दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। शब तौबा, इस वक्त आप हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं बराह रास्त कब्रिस्तान से। और नाज़रीन किराम, लोगों का एक जमे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है। सब लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने आए हैं, दिए जलाने आए हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और ज़ाहिर है याद ही रह जाती है, और क्या हमारे पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हमारे आका व मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कब्र ये ना कहती हो कि मैं गुर्बत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ और मैं मिट्टी का घर हूँ। जब किसी जालिम या जाबिर को दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि मेरे नजदीक तू बदतरीन था। जब किसी जालिम को दफन किया जाता है, उन तमाम लोगों में से जो मुझ पर चलते थे और आज के दिन मैं तुझ पर हाकिम की गई हूं, तू मेरी तरफ मजबूर और मकहूर होकर आया है। तू देखेगा कि मैं तेरे साथ कैसा बुरा सलूक करती हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर कब्र उसको दबाती है, यहां तक कि उसकी पसलियां इधर की उधर निकल जाती हैं। और नाज़रीन किराम, ये है वो कब्र और ये हैं वो तमाम कब्रें और ये उनकी हकीकत है। ये अंधेरे का मकाम है।